नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसे जैसे मार्च का महीना नज़दीक आता जाता है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में उसने जो आय प्राप्त की है उस आय पर उसकी टैक्स लायबिलिटीज कितनी बनती है, साथ ही साथ वह कौन कौन से साधन हैं जिनमें वह अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश करके अपने टैक्स को कम से कम कर सके। हमने अपने पिछले वीडियो में ग्रॉस इनकम के कंपोनेंट के बारे में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि वह कौन कौन से साधन हैं जिनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने इनकम टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C हमें उन साधनों के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है जिनमें हम अलग अलग स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके मैक्सिमम 1,50,000 कितना 1,50,000 तक अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसे कम कर सकते हैं। अर्थात सेक्शन 80 के अंदर जो प्लान्स हैं, अगर आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसमें से आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसे कम कर सकते हो। आज हम सेक्शन 80C के अंदर उन्हीं प्लान्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्लान है वो है EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें अगर कोई एम्प्लॉय एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1,50,000 तक कितना 1,50,000 रुपए तक पैसा इन्वेस्ट करता है तो वह सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। सेकंड है हमारा NPS, नेशनल पेंशन स्कीम का जो प्लान है, या CPF। इसमें भी कोई व्यक्ति मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूशन फी। तो जो ट्यूशन फी है उसमें मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रंस, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों की ट्यूशन फीस तक कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन प्राप्त कर सकता है, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1,50,000। कितनी हो सकती है 1,50,000 के अंदर हो सकती है। सेकंड है हमारे पास LIC प्रीमियम। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्लान लिया है और अगर हम उसके प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रीमियम है वो 1.5 लाख तक हम उस प्रीमियम जो हमने पेड किया है उस पर डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम किसी टैक्स पेयर के द्वारा अदा किया जाता है तो उसका जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, कितना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, या अगर 1.5 लाख से कम है तो उसका जो टर्म प्लान का अमाउंट है उसका 10%, या टर्म प्लान का 10%, या मैक्सिमम 1.5 लाख तक की जो डिडक्शन रेट है वो हम अपनी ग्रॉस इनकम में प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति ने 10 लाख का टर्म प्लान लिया और उसने जो प्रीमियम की अदायगी की वो की उसने 20%। उस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रीमियम पेड किया
20%। कितना पेमेंट कर दिया? 20%। तो उसका जो प्रीमियम का 20% उसने पेमेंट की तो कितना बना? 2 लाख। तो 2 लाख प्रीमियम बना। और हमारा ये टर्म प्लान का जो प्रीमियम की रिबेट वाला सेक्शन क्या कहता है कि वह व्यक्ति टर्म प्लान में मैक्सिमम उसके टर्म प्लान का 10% या 1.5 लाख, कितना? 10% या 1.5 लाख दोनों में से जो कम है उसकी ही रिबेट प्राप्त कर सकता है या मैक्सिमम उतनी रिडक्शन प्राप्त कर सकता है। तो इस केस में वो प्रीमियम की अदायगी कर रहा है 2 लाख, लेकिन जो सेक्शन क्या कहता है कि मैक्सिमम 10%। तो मैक्सिमम 10% बना, कितना बन जाएगा इसका? 1 लाख, 1 लाख या 1,50,000। तो इन दोनों में से जो कम है तो उसकी टैक्स में या उसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन कितने अमाउंट की ले पाएगा? सिर्फ 1 लाख की। हालांकि वह प्रीमियम की पेमेंट कितनी कर रहा है? 2 लाख की। कितनी कर रहा है? 2 लाख की। तो कितनी ले पाएगा? 1 लाख, 10% ऑफ द टर्म प्लान या मैक्सिमम 1,50,000, दोनों में से जो मिनिमम होगा उतने की रेट ही कोई व्यक्ति विशेष टर्म प्लान के प्रीमियम में प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है होम लोन की रीपेमेंट। अगर हमने कोई होम लोन लिया है और उसकी अगर हम पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट के लिए हम जो अमाउंट पेड करते हैं तो उसकी पेमेंट भी मैक्सिमम हम 1,50,000 तक ही डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मान लो कि हमने 2 लाख रुपए का रीपेमेंट, लोन की रीपेमेंट की, बट हमें जो टैक्स में रिबेट मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ही हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना में कोई भी व्यक्ति पैसा अपनी बेटी के नाम इन्वेस्ट कर सकता है तथा उसमें भी जो मैक्सिमम रिबेट है वो 1,50,000 रुपए तक ही हमें मिल सकती है। सेकंड है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें भी मैक्सिमम हम 1.5 लाख तक की रिडक्शन या रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई FDR या FD 5 साल के लिए करवाई है तो उसमें भी हमें सेक्शन 80C के अंडर जो हमारी ग्रॉस इनकम है उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक की हम डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ELC, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर हम किसी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है और मिनिमम 3 ईयर तक अगर हम इन शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट किए गए पैसे पर भी हम मैक्सिमम 1.5 लाख तक रुपए की रिबेट अंडर सेक्शन 80C प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जाना कि सेक्शन 80C तथा 80CC(d)(1) सेक्शन में मैक्सिमम कोई भी टैक्स पेयर या कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रॉस इनकम में मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपए तक ही प्राप्त कर सकता है। वो ये 1,50,000 रुपए का जो अमाउंट है किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है या इन सभी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वो चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करे इन स्कीम में, लेकिन उसे मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी वह 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ही वह प्राप्त कर सकेगा। अर्थात मान लो कोई व्यक्ति इन स्कीम्स में अलग अलग 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 50,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए टोटल मिलाकर 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है। इस सब स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है? 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है
मैक्सिमम जो ग्रोस इनकम है वो डिडक्शन कितनी क्लेम कर पाएगा, 1,50,000 की। कितनी? 1,50,000 रुपए की। और इस इनकम का को हम लेस करेंगे टोटल डिडक्शन की जो लिमिट है अंडर सेक्शन 80C, तो ये 4,50,000 रुपए की उसकी जो इनकम बनेगी उस पर इस व्यक्ति विशेष को टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि सेक्शन 80C तथा 80CC B1 के अंडर हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।